नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, जासूस बोलेगी और जिनपिंग का राज खोलेगी, क्योंकि अमेरिका में जासूसी के मंसूबे पालने वाला चीन अपने ही जाल में फंस गया है। गैर कानूनी तरीके से अमेरिकी दूतावास में जासूसों को गिरफ्तार करने के बाद, गिरफ्त में आने के बाद यह भी साबित हो गया कि चीन की सेना जासूसी के लिए डिप्लोमेटिक स्टेटस का नाजायज फायदा उठाती है। लेकिन ट्रंप प्रशासन अब चीन को इसकी इजाजत नहीं देगा। शातिर चीन पर अमेरिका का शिकंजा, चीनी दूतावास से मिला दहशत का सामान, सुपर पावर की गिरफ्त में ड्रैगन के जासूस, महिला रिसर्चर खोलेगी ड्रैगन के राज। अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित चीनी दूतावास से उठती ये लपटें बता रही हैं कि अमेरिका और चीन के बीच का तनाव चरम पर पहुंच गया है। आग में लिपटे ये वही दस्तावेज थे जिन्हें चीन दुनिया को दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि इसमें उसकी साजिशों का पुलिंदा था। लेकिन अमेरिका को पहले से ही इस बात की भनक लग चुकी थी। यही वजह है कि उसने चीन को दूतावास खाली करने का फरमान सुनाया और शुक्रवार को मियाद पूरी होने के बाद अमेरिकी अधिकारी जबरन इसमें दाखिल हो गए। ह्यूस्टन के इस दूतावास का कच्चा चिट्ठा अभी खुलता, इससे पहले सैन फ्रांसिस्को दूतावास में ड्रैगन का एक डर्टी गेम बेनकाब हो गया। इस दूतावास से अमेरिकी अधिकारियों ने चीन की एक महिला रिसर्चर को दबोच लिया है, जो अपनी पहचान छिपाकर चीन के लिए जासूसी कर रही थी। अमेरिका का कहना है कि चीनी महिला ने वीजा आवेदन से पहले अपने संबंधों का चीन के साथ होने का नहीं बताया था। जब जांच अधिकारियों ने जांच की तो वो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उस महिला की तस्वीर पीएलए के सिविलियन कोड के यूनिफॉर्म में थी। साथ ही साथ जांच अधिकारियों ने कुछ और खुलासे भी किए, जिसमें ये भी पता चला कि चीन के शियान स्थित 4th मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो महिला रिसर्चर के तौर पर भी काम कर चुकी है। अमेरिका और चीन में बढ़ी तल्खी के बीच अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ी एक रिसर्चर को हिरासत में ले लिया है। तांग जुआन नाम की ये महिला रिसर्चर भगौड़े के तौर पर सैन फ्रांसिस्को स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास में छिपी हुई थी। अमेरिका ने इस महिला रिसर्चर पर वीजा फ्रॉड का आरोप लगाया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस महिला को इसी हफ्ते हिरासत में लिया था। कहा जा रहा है कि ये महिला गैर कानूनी तरीके से सैन फ्रांसिस्को दूतावास में रहकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रही थी, खुफिया जानकारियां जुटा रही थी। चीन हर देशों में अपने जासूस नियुक्त करता है और उसका बेसिक दो तीन कारण हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो है, एक तो ट्रेड सीक्रेट्स को, एक तो आईपीआरस को वहाँ से चुराना और देशों से चुराना। और इसी तरीके से चीन ने काफ़ी अपनी टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी तरक्की की है, क्योंकि उसने और देशों से बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बहुत चोरी की है। उसके जो लोग हैं वो बिज़नेस में हैं, बिज़नेस में भी वो ऐसा काम करते हैं। वो फिर एकेडमिक्स में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, और वहाँ पर जाकर जो भी उनको सीक्रेट्स मिलते हैं वो भी वहाँ से वो ले आते हैं। शुरुआत में वीजा धोखाधड़ी के मामले में पकड़ा गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर ये बात छिपाई कि वो चीनी सेना के लिए काम कर रही थी। अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को के चीनी दूतावास पर जुआन को शरण देने का आरोप लगाया था। एफबीआई को तांग जुआन की कुछ तस्वीरें मिली हैं, जिसमें वो चीनी सेना की वर्दी में दिख रही है। अधिकारियों के हाथ ऐसे लेख भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि जुआन चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ी है। अमेरिका और चीन में बड़ी तल्खी के बीच अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो ने चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ी एक महिला रिसर्चर को हिरासत में लिया है। तांग जुआन नाम की ये महिला रिसर्चर भगोड़े के तौर पर सैन फ्रांसिस्को में स्थित चीनी दूतावास में छुपी हुई थी। अमेरिका ने इस महिला रिसर्चर पर वीजा फ्रॉड का आरोप लगाया है। अमेरिका का कहना है कि चीनी महिला रिसर्चर ने अपने वीजा आवेदन में चीन की सेना के साथ अपने संबंधों की जानकारी नहीं दी, लेकिन जांच के दौरान अधिकारियों को जब पीएलए के सिविलियन कैडर के यूनिफॉर्म में उसकी तस्वीरें मिली तो सब हक्का बक्का रह गए। अमेरिकी जांच अधिकारियों के इस खुलासे में ये भी पता चला है कि ये महिला
चीन के शियान स्थित 4th मिलिट्री मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिसर्चर के तौर पर काम कर चुकी है। अमेरिकी अधिकारियों की जांच से अब तक जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक तांग जुआन चीनी वायुसेना की सदस्य है और चीनी वायुसेना के मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करती है। जुआन पर आरोप है कि उन्होंने अपने वीजा आवेदन में लिखा था कि उन्होंने चीनी सेना में कभी काम नहीं किया था। तांग जुआन को हिरासत में लेने से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने सैन फ्रांसिस्को दूतावास से 3 और लोगों को गिरफ्तार किया था और इन सभी पर वीजा के लिए धोखाधड़ी करने का इल्जाम लगाया था। ह्यूस्टन और सैन फ्रांसिस्को दूतावास से हो रही चीनी खुफियागिरी से मची खलबली के बीच अमेरिका में सिंगापुर का एक और नागरिक गिरफ्तार हुआ है जो चीन के लिए जासूसी कर रहा था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जुन वे येओ अमेरिका में एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी चला रहे थे और इसके जरिए वो चीन की खुफिया एजेंसी के लिए जानकारी जुटा रहे थे। और चीन जो है बहुत एक्टिव है हर एक चीज़ में, साइबर स्पाइंग में, हैकिंग में, और मीडिया आउटलेट्स के थ्रू भी इनका बहुत ये प्रैक्टिस है। अपने इंटेलिजेंस के लोगों को या स्पाइस को एज जर्नलिस्ट भेजते हैं, तो यूएन में भी भेजते हैं, डिफरेंट हर एक देश में भेजते हैं। और इनका काम ये है कि इंफॉर्मेशन निकालें, लेकिन साथ में क्योंकि ये सब मेनली जो इनके सो कॉल्ड जर्नलिस्ट होते हैं, ये मेनली इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स होते हैं बहुत कंट्रीज़ में, और उनकी इंफॉर्मेशन, उनके आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टील करते हैं, इनोवेशंस क्या हो रहे हैं, और डिफेंस सीक्रेट्स, डिफेंस प्लानिंग, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अमेरिका का आरोप है कि चीन अपने दूतावासों के जरिए अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुरा रहा था। ह्यूस्टन के दूतावास को बंद किए जाने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने खुलकर इसका इशारा किया था। अमेरिका में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिका और चीन के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ह्यूस्टन में मौजूद चीनी दूतावास को बंद कर दिया, जिसके जवाब में चीन ने भी चेंगदू स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। अमेरिका साफ कर चुका है कि चीन जब तक बौद्धिक संपदा की चोरी को बंद नहीं करता, ये तल्खी और भी बढ़ती जाएगी। FBI ने अमेरिका के 25 से ज्यादा शहरों में उन संदिग्ध वीजा धारकों का साक्षात्कार लिया है जो अपनी चीनी सैन्य सदस्यता को छिपा रहे हैं। अमेरिका का इल्जाम है कि चीन साइबर ऑपरेशन के जरिए अमेरिका की तकनीक, सैन्य शक्ति और वित्तीय योजनाओं की निगरानी कर रहा है, राजनयिक मिशनों के जरिए जासूसी में जुटा है। हालांकि चीन ने अमेरिका के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। ह्यूस्टन में चीनी दूतावास बंद करने के अमेरिकी आदेश के बाद चीन ने भी अमेरिका पर पलटवार कर दिया। ऐसा लग रहा है मानो चीन और अमेरिका के बीच की ये जंग आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकती है। FBI अमेरिका के 25 से ज्यादा शहरों में उन संदिग्ध वीजा धारकों का साक्षात्कार ले रहा है जो अपनी चीनी सैन्य सदस्यता को छुपा रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि चीन अमेरिका की तकनीकी, सैन्य शक्ति और वित्तीय योजनाओं की निगरानी कर रहा है, राजनयिक मिशनों के जरिए जासूसी में जुटा है। हालांकि अमेरिका के इन आरोपों को चीन सिरे से खारिज कर रहा है। अमेरिका में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, चीन और अमेरिका के बीच की तल्खी बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने ह्यूस्टन के चीनी दूतावास को बंद किया, तो चीन ने भी जवाबी कार्रवाई में चेंगदू स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का फरमान जारी कर दिया। अमेरिका का कहना है कि अगर चीन बौद्धिक संपदा की चोरी बंद नहीं करता तो ह्यूस्टन की तरह और भी दूतावास बंद किए जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति शुरू से ही चीन को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और अब तो वो खुलकर चीन पर जासूसी का भी इल्जाम लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अमेरिका में चीन के लिए तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे। They're closing additional embassies. It's always possible. You see what's going on. We thought there was a fire in the one that we did close. And everybody said there's a fire. And I guess they were burning documents or burning papers. And I wonder what that's all about. दूतावासों के जरिए जासूसी के अमेरिकी इल्जाम का पूरा सच अभी आना बाकी है। लेकिन ड्रैगन के डर्टी गेम का इतिहास पुराना है और वो
दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। दिव्या अग्रवाल के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।